अकेला काम नहीं करेगा, ये आपको एक कुशन के साथ ही काम करेगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है, मैं हूं सहारा सीट से। आज हमारे पास इतने इंक्वायरीज आ रहे हैं जेल पैड रिलेटेड, रबर फोम्स रिलेटेड, नेचुरल रबर्स जो हम यूज करते हैं और जो फोम यूज करते हैं हम, इनके बारे में काफी इंक्वायरीज आ रहे हैं। इनके बारे में काफी डिटेल पूछा जा रहा है कि ये कहाँ यूज होता है, कैसे काम करता है, जेल पैड कैसे काम करता है, नेचुरल रबर कैसे काम करता है, फोम कैसे काम करता है। तो आज हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये है क्या चीज। ये है जेल पैड। जेल पैड बेसिकली एक शॉक ऑब्जर्वर जैसे काम करता है। जो हमारे बाइक्स में ऑलरेडी एक शॉक ऑब्जर्वर होता है, ये समझिए आप सीट का शॉक ऑब्जर्वर जैसा है। सो बेसिकली अभी हम लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, हमारे इंडियन रोड्स हैं, इतने उसमें खड्डे होते हैं, पॉट होल्स होते हैं कि हम स्पीड में जा रहे हैं, अबाउट 50, 60, 70 के स्पीड में जा रहे हैं और सडनली एक पॉट होल हमको दिखता है और हम एक्शन भी नहीं ले सकते, ना लेफ्ट जा सकते हैं ना राइट जा सकते हैं, हमको उसके ऊपर से जाना ही पड़ता है। तो जब हम जाते हैं उस पॉट होल के ऊपर तो हमको इतनी जोर से एक झटका मिलता है नीचे से कि टेल बोन पे हमको हिट होता है। जब वो टेल बोन पे हिट होता है तब आपको टेल बोन प्रॉब्लम, पेन आना स्टार्ट हो जाता है और ये यूजुअली एक कॉमन प्रॉब्लम है राइडर्स के लिए। तो उस टेल बोन को डायरेक्ट हिट लगने से ये आपको जेल पैड रोकेगा। बेसिकली जो भी हमको जर्क्स लगते हैं, जो भी हमको झटके लगते हैं, वो जेल पैड आपको शॉक ऑब्जर्वर जैसे, अब ये जो भी जर्क्स रहेगा आपको अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये जेल पैड को लोगों ने काफी मिसअंडरस्टैंडिंग लिया है, जैसे कि इसको डायरेक्टली उन्होंने ऐसे सीट के ऊपर डाला और इसको यूज करने लगे। बेसिकली जेल पैड ये आपको कोई सॉफ्टनेस या कोई ऐसा कंफर्ट देने के लिए नहीं है कि आप ये डाल दिए और उसके ऊपर बैठ गए, जैसे एयर कुशन आते हैं वैसा काम नहीं करता है जेल पैड। जेल पैड बेसिकली आपको राइडर एरिया में एकदम जहाँ पे टेल बोन आता है वहां पे इंसर्ट करना पड़ता है और जहाँ पे सिर्फ उतना ही एरिया जेल पैड का रिक्वायर्ड है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड साइज आता है। कोई ऐसा लॉन्ग शीट नहीं आता कि आप पूरे सीट में डाल सको इसको, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली इसका कोई स्टैंडर्ड साइज आता है 10x12 का, जो मैक्सिमम सीट्स जितने भी वाइड होंगे वो टेल बोन एरिया में राइडर के कवर हो जाए। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि यह पूरा सीट एकदम कवर कर दे जेल पैड से, ऐसा जरूरी नहीं है। पिलियन राइडर्स के लिए इतना मैंडेटरी इसीलिए नहीं है, हम जो बोलते हैं कि पिलियन राइडर के लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि पिलियन के पास ऑलरेडी एक बैकरेस्ट होता है। बैकरेस्ट डालोगे तो एकदम एडेड एडवांटेज है पिलियन के लिए, आपको जेल पैड की इतनी रिक्वायर्ड होगी नहीं। बेसिकली अभी जो हम टूरिंग सीट्स बना रहे हैं, जो भी बाइक्स के, जैसे क्लासिक हो गया, इलेक्ट्रा हो गया, इंटरसेप्टर हो गया, और जो भी बाइक्स आ रहे हैं हमारे पास, उसमें हम HT फोम्स यूज करते हैं, हाई डेंसिटी फोम्स। उसमें आपको जेल पैड की इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत लॉन्ग जा रहे हो, जैसे 500 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स या 1000 प्लस जा रहे हो और आपको ऑलरेडी टेल बोन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, तो आप जेल पैड फिर भी यूज कर सकते हो। वैसे आपको इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वो हाई डेंसिटी फोम्स ऑलरेडी आपके लिए कंफर्ट के लिए ही बनाया है और यूज किया गया है, इसीलिए यूज उसको करते हैं हम बेसिकली। तो ये हो गया जेल पैड का। और नेक्स्ट अभी हमारे पास इंक्वायरीज आई थी कि नेचुरल रबर है क्या, रबर फोम्स है क्या। बेसिकली ये नेचुरली बना हुआ रबर्स है, एक एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ एन मेमोरी फोम। जैसे मेमोरी फोम होता है उसका ऑल्टरनेटिव है ये, उसके जैसा ही है कि आप जो प्रेस करोगे ये वापस अपना पोजीशन ले लेगा। ये थोड़ा कंफर्ट और सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए आपकी सीट में हेल्प करेगा। इसकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है। बेसिकली एक नेचुरल तरीके से, जैसे झाड़ से, ट्रीज से निकलता है ये केमिकल, और ये आपको मतलब केमिकल नहीं है, ये विदाउट केमिकल है। जो मेमोरी फोम है वो आपको केमिकल बेस्ड बनेगा, तो उसके थोड़े से एडवांटेजेस है, इसके थोड़े से एडवांटेजेस, उसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस। इसका डिसएडवांटेजेस ऐसा नहीं है क्योंकि ये केमिकल फ्री है, इसमें आपको कोई हेल्थ इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर होता भी है तो। और इसमें आपको मेन इसका पर्पस है कि आपको कंफर्ट बढ़ाना, आपका सीट में थोड़ा सा सॉफ्टनेस लेके आना और
जैसे आजकल हमारे कैफे रेसर सीट्स आ रहे हैं, स्क्रैम्बलर सीट्स आ रहे हैं, जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, इंटरसेप्टर हो गया, हाइनेस हो गया, इनमें थोड़ा सा फ्लैट बेंच सीट्स है, इसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं होता है, कम कुशन होता है, उसमें आप ये यूज कर सकते हो रबर फोम्स। और ये आप बेसिकली बस एक सॉफ्टनेस के लिए और विद इन सिटी राइड्स के लिए एकदम परफेक्ट है ये वाली चीज। अब आते हैं फोम पे। फोम एक नॉर्मल सॉफ्टनेस के लिए ही फोम होता है और इसमें इतनी लाइफ नहीं होती है, लाइक अबाउट ज्यादा यूज अगर आपका होता है तो ये 1.5 मंथ 2 मंथ्स तक आराम से आपको चल जाता है। बेसिक थोड़ा सा बस सॉफ्टनेस, थोड़ा सा कुछ नहीं हो, ये रहेगा। रबर फोम से अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो रबर फोम की लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसमें अबाउट 1.5 ईयर आराम से निकल जाता है, क्योंकि इसका मेन, जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं मेमोरी फोम के साथ कि प्रेस किए और अपने आप वापस से पोजीशन ले ले, रबर फोम्स भी कुछ वैसे ही प्ले करता है, इसलिए इसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा है और इसलिए थोड़ा सा कॉस्टिंग भी ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल फोम। बस अभी के लिए इतना ही। और हाँ, एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं, जेल पैड्स को जो हम रिसेंटली यूज कर रहे हैं, एड ऑन्स में आपको ऑप्शन दिया है, 12 mm का जो जेल पैड है वो जाता है सीट्स में और 6 mm का जो जेल पैड है वो जाता है सीट कवर्स में, जो हम डाल रहे हैं अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है जेल पैड सीट कवर, जैसे एड ऑन्स में हो गया, आप उसमें सीट कवर्स में भी ऐड कर सकते हो। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ जेल पैड के बारे में, वो है ये अकेला काम नहीं करेगा, ये आपको एक कुशन के साथ ही काम करेगा, यानी आपका जो सीट का कुशन है उसके कॉम्बिनेशन के साथ ये काम करेगा या कोई फोम के साथ काम करेगा, ये ऐसे अकेला काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हम इसको इंसर्ट करते हैं सीट के एकदम अंदर, यहाँ पे जितना एरिया हमको जेल पैड डालना है उतना एरिया यहाँ पे कट होता है, वो कट होने के बाद यहाँ पे जेल पैड जाएगा और उसको सेम शेप दिया जाता है सीट को, तभी ये काम करता है। और सीट कवर्स के साथ हम मेक श्योर करते हैं कि एटलीस्ट एक फोम, ये फोम हो या इससे बेटर फोम जो हम 28 डेंसिटी का यूज करते हैं वो फोम हो, ताकि वो कॉम्बिनेशन से काम करे। हाँ, अगर आप बोल रहे हो सीट कवर में 12 mm का जेल पैड डाले, वो पॉसिबल नहीं है, वो फिर बहुत मोटा हो जाएगा और यूज में नहीं है, और इससे ज्यादा मोटा चाहिए ही नहीं है एक्चुअली, इतना रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि ये अकेला काम नहीं करता, ये कॉम्बिनेशन के साथ ही काम करता है। ये या तो ऐसे काम करेगा या तो फिर ऐसे काम करेगा, लेकिन ये अकेला काम नहीं करेगा जेल पैड। ठीक है, थैंक यू सो मच। Hello friends, welcome to Sahara Seats. My name is Mamta and we have been receiving many inquiries about what is a gel pad, what's the purpose of it, how is it used in a seat or a seat cover. So in order to answer all these questions, we have come up with this short video. So guys, this is a gel pad. If you can see, it acts as a shock absorber. So now say for example, you are going or you're riding your bike on a 70 to 80 speed and you come across a pothole or a speed breaker and you have no other choice but just go through it. So what happens is you get a jerk and that jerk hits your tailbone. And so what happens is in future you start getting tailbone problems. So in order to avoid those tailbone problems, we recommend you to use a gel pad. This gel pad acts as a shock absorber. It absorbs the jerk and protects your tailbone. So the main concept of the gel pad is to protect your tailbone, and it is not for softness. Okay, and it works with the combination of a cushion. So like we have noticed many people using a gel pad by placing it on the seat and riding it and using it, but it will again give a negative impact because it will not work that way. It needs a cushion along with it. And the thickness of a gel pad is that we use in a seat is 12 mm. This is a 12 mm gel pad, and in a seat cover we use 6 mm gel pad. And gel pad is not required in all of our touring seats. Basically, it's your personal call. If you still want to go for your touring seat for getting it installed in your seat, that's your personal call. But it's not required because we use HD quality foam in our seats and seat covers. And now let's talk about rubber. This is a rubber, guys. If you can see, this is a rubber. It's a non-petrochemical product. It is made with the sap of a rubber tree. And basically, this is used for softness of a seat and giving a comfort to the rider. And if you're driving in the city and you're not going for long trips, then this is sufficient. And
it is a heat resistant. So like in summers, when you would like to go out and it's too hot and it's difficult for you to sit on a hot seat of your bike. So then this rubber is very useful because it absorbs the heat. And now let's talk about foam. The most commonly used product in our seats and seat covers is foam. This is a 0.5 inch foam. If you can see, it enhances your seat. It gives cushion to your seat or a seat cover and gives you an extra comfort. And most of our seats and seat covers are pre-added with this 0.5 inch foam. And guys, also would like to mention that on our website, when you are placing your order, we have an option of height and weight. So I would request you, please mention that height and weight so that our team gets your height and weight, and it's easy for them to prepare it for you. So apart from this, if you still have any other questions, we would be happy to help you. Thank you.